Yes students, question 143 CBSE 2019 का, if m times the mth term of AP is equal to n time its nth term, क्वेश्चन समझिए, m times its mth term को am से रिप्रेजेंट करें, is equal to n times its nth term, ये गिवन है, then prove that m plus nth term of the AP is 0. तो टू प्रूफ में क्या कह रहा है, m प्लस nth टर्म जो है 0 होगी, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, ये भी लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन या जनरल टर्म में से या सम ऑफ n टर्म्स में से आते ही आते हैं विदाउट फेल, हर साल आते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझे? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ। m टाइम्स द mth टर्म का मतलब क्या है, m इंटू am की जगह क्या लिख दूं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n टाइम्स nth टर्म n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये बात समझ आई? अब थोड़ा सा ना साथ साथ बैकग्राउंड में ये भी देखिए, हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए क्या क्या, am प्लस n का मतलब क्या है, इसका n ये हो गया, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी मुझे 0 शो करना है। क्या शो करना है? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे टेक्निकली इसको 0 दिखाना है इसके थ्रू। अब आओ जी, m इंटू a am, m इंटू डी, इसको ऐसे लिख दूं m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। क्या स्टेप समझे? m इसके साथ मल्टीप्लाई बना तो m स्क्वायर हुआ, 1 के साथ हुआ तो m हुआ, इंटू डी आ गया। क्या ये बात समझ आई? बोलो। प्लस इज इक्वल टू an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। क्या ये समझ आया? अब सब कुछ इधर ले आओ, सब कुछ अब इधर लेके आए, a के साथ आ गया m माइनस n। क्या ये बात समझ आई? इसको और इसको देखो, कर a कॉमन कर दिया, ऐसे ही टी कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा, m स्क्वायर माइनस m प्लस n, ये n इधर के प्लस हो गया, d एज इट इज बाहर रखा, a एज इट इज बाहर रखा। क्या यहां तक सबको समझ आया? नहीं आया? रिदम m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, तो मैंने d बाहर, अभी तो मल्टीप्लाइड है क्योंकि मुझे यहाँ डी बाहर रखना था, मैंने डी अभी भी बाहर रखा। क्या दिक्कत है इसमें? क्या ये बात सबको समझ आई? इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब a m माइनस n प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n इंटू, क्या ये बात समझ आई? इसमें से माइनस कॉमन कर दो, माइनस कॉमन किया तो अंदर क्या बचा? क्या ये बात समझ आई? ये पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? अब एक चीज नोटिस करना, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो मैं m माइनस n बाहर ले जाऊं, अंदर क्या बचा, a प्लस m प्लस n, यहां गए माइनस 1 ब्रैकेट इंटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 जब 0 होता है, या तो ये 0 या तो ये 0 हो नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि m और n बराबर नहीं है। समझे कि नहीं? एज m इज नॉट इक्वल टू n इंप्लाइज m माइनस n कैन नॉट बी, तो पक्का ये क्या बना, सो देयरफॉर a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसीलिए मैंने पहले बैकग्राउंड वर्किंग की थी कि ये 0 का मतलब क्या है, a m प्लस n 0, तो दिस इंप्लाइज a m प्लस n इज इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आने हैं पेपर में। ऑलरेडी जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको मार्क कराए हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 141 एंड 142, ये 143 आ गया आपके लिए, तो मेक श्योर वो भी आपने करने हैं, करिए नोट।